नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू रेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी जी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करा था। किसने? शी जिनपिंग ने। मोदी जी जब चाइना गए थे, उससे पहले ऑफ कोर्स जापान का विजिट था और उसके बारे में हमने बात करी है। इंडिया ने काफी एक प्रोटेक्टेड स्टैंड लिया था अपना, क्योंकि भारत को पता था कि इस टाइम पे जब शी जिनपिंग कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो चाइना की जो पुरानी आदत है कुछ ना कुछ बेवकूफी करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज चाइना की विजिट के साथ तो ये दिखा कि साहब चाइना ने कोई बेवकूफी करी नहीं। चाइना ने कोई भी अग्रेसिव एक्शन ऐसा नहीं लिया जहां पर भारत के अंदर मूड जो है वो स्पॉइल हो। पहले अगर आप याद करेंगे, कभी भी चाइना के किसी भी लीडर के साथ या किसी भी तरह की कोई इंटरैक्शन होती थी, तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई या तो एक मिलिट्री एक्शन या कोई डिप्लोमैटिक एक्शन या किसी आसपास के पड़ोसी के साथ कुछ एक्शन, ऐसा कुछ वो करते थे ताकि एक टेंशन बढ़ी रहे। और कुछ नहीं तो चाइनीज स्पाईशिप भेज देंगे यहाँ पर एंड दे वुड प्ले द मीडिया वॉरफेयर। मीडिया वॉरफेयर में होता क्या है कि भाई इट इज नॉट रियली अ वेरी वेरी अग्रेसिव स्टैंड, बट उसको जिस तरह से पोजीशन किया जाता है मीडिया के अंदर, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज टेंडेंसी और एक ऑरा बन के निकलता है कि भाई ओहो पता नहीं क्या हो गया। तो इस बार ही हमने देखा कि जब मोदी जी जा रहे थे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई। ये चीज हमने दो बारी और पहले देखी। हमने ये देखा कि जब से चाइना की जो डिसंगेजमेंट आपकी हुई है, दे हैव नॉट ट्राइड टू डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। जयशंकर जी गए हैं, अजीत दोवल साहब 2-3 बारी गए हैं, देयर बीन इंटरैक्शंस, वो भी यहाँ पर आए हैं। बट ऐसा कोई इंसिडेंट हमको दिखता नहीं है जहां पर आप देखें कि भाई कुछ बड़ी गड़बड़ है। एक चीज इन्होंने करी थी, जो रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो बैन लगाया था, खैर वो लगाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एंड हमने उसके बाद देखा कि जैसी ही बात हुई उसके ऊपर वो भी खोल दिया गया। तो कुछ ऐसा दिखता है कि चाइना कहीं ना कहीं एक 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 पीस एरिया में जाना चाहता है, वो आपसे पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं बॉटम लाइन में ये दे दूं, अगर रेजोल्यूशन चाहता होता तो आपके साथ बॉर्डर के ऊपर डिस्कशंस पे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अगर आपसे उसको ये चीज पता है, आपके साथ अगर उसको एक परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए, द ओनली वे दैट ही वाज गोना गेट इट डन इज बाय सॉल्विंग द बॉर्डर क्वेश्चन। तो उसके बारे में वो कुछ बात नहीं करता। सो दैट शुड टेल यू कि चाइनीज के जो इंटेंशंस हैं वो अभी भी आपको एक, ठीक है, दबाने के चक्कर में। बट हम फिर भी देखते हैं चाइनीज ने कुछ यहां पर डिस्काउंट दिए, यहां तक कि अब आप देखिए, जयशंकर जी जब बीजिंग गए थे और जब चाइनीज लीडर शी जिनपिंग से मिले, उससे पहले हमने म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक्स करी थी। दैट वाज अ प्रीटी एग्रेसिव स्टेप। मोदी जी इस बार ही गए, आपने साउथ चाइना सी के ऊपर स्टेटमेंट दिया जापान के साथ खड़े होके, एंड वो जापान से गए। दैट्स आल्सो सिंबॉलिक। जैसे आपके पास कोई आए और पाकिस्तान जाए, आपको लगेगा वो, तो वो भी जापान से गए। उसके बाद देन वी सॉ कि साहब फिलीपींस के साथ आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तीसरा हमने देखा कि इंडियन आर्मी की एक बड़ी एक्सरसाइज थी तवांग के अंदर अरुणाचल प्रदेश में। चाइनीज डोंट लाइक दैट वन बिट और वो उसके ऊपर हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। इस बारी कुछ नहीं आया। लीपू लेक पे दे काइंड ऑफ पुल्ड बैक एंड दे डिडंट वांट टू। और शहबाज शरीफ को और इन लोगों को तभी एंटरटेन किया गया जब मोदी जी वहां से जा चुके थे। तो आज आप देख रहे हैं एक फोटो वोटो आई, शहबाज शरीफ, मुनीर वाह और सारे खड़े हुए हैं। भाई मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आस एस आई एम मुनीर वहां पर क्या कर रहा था? और वो भी सूट में। वो तो मैंने सुना फील्ड, क्या फील्ड मार्शल ऐसे कुछ बना दिया है ना उसको। तो उसको यूनिफॉर्म में होना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म मरियम बंकर में रह गई है क्या? और शहबाज शरीफ को इतना भी ट्रस्ट नहीं करता कि चाइना जाके इतना नमूज ना काटे। खैर शहबाज शरीफ को ट्रस्ट तो ना ट्रस्ट जो मर्जी करूं, नमूज तो फिर भी कटेगा जो कटा। आते हैं वापस चाइना पे। चाइना की तरफ से और खबर आई कि साहब मोदी जी के लिए एक बैंक्वेट रखना था। एक स्पेशल बैंक्वेट शी जिनपिंग और मोदी जी प्लान का, एक उनकी तरफ से एक प्रपोजल आया था कि शी जिनपिंग साहब और मोदी साहब बैठ के डिनर खाएंगे स्पेशल उनके लिए, इन दी ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कमिंग टू चाइना। और ये चीज विक्रम मिस्त्री साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कंफर्म करी है कि भाई एक ऐसा बैंक्वेट था। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मोदी जी के जापान में जा रहे थे, जापान से इधर आ रहे थे, यहाँ पर भी उनको ये सेमीकंडक्टर का इवेंट अटेंड करना था। सो इट वाज ऑल जैम पैक्ड एंड ही कुडंट हैव डन एनीथिंग। एंड आई डोंट थिंक मोदी जी वांटेड टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप एट द मोमेंट। तो मोदी जी ने प्रोबेबली इसको शेक ऑफ कर दिया होगा कि यार इस बार स्केड्यूलिंग इश्यूज हैं। तो ऑफिशियली आप देखेंगे तो बोला गया कि भाई स्केड्यूलिंग इश्यूज के चक्कर में वो बैंक्वेट नहीं हो पाया, व्हिच इज अ पोलाइट दिस थिंग।
बट दे वांटेड टू डू समथिंग, दे वांटेड टू, वो थोड़ा-सा मक्खन-वक्खन लगाना चाह रहे थे, यार मोदी जी यार थोड़ा-सा ठीक है यार, वो सॉरी, वो थोड़ा सिंदूर में हमने कुछ, सॉरी यार। बट देखिए यहाँ पर हमारा ट्रस्ट तो है नहीं। बट एक और चीज़ हुई, व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोदी जी मिले काइची से। अब काइची एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसान है, जो बेसिकली वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी है, और कहते हैं शी जिनपिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन है। इनका मोदी जी से मिलना, सिर्फ मोदी जी से मिलना, और किसी अदर दूसरे वर्ल्ड लीडर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इनकी मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ मोदी जी से मिलना कुछ एक अलग सिंबल देता है। तो इसको 2-3 तरह से देख सकते हैं कि साहब शी जिनपिंग ने अपना एक जो उसका क्लोज़ कॉन्फिडेंट है, उसको भेजा मोदी जी से बात करने के लिए कि यार तू भी दोस्ती कर ले कुछ, लेट्स लेट्स वर्क अराउंड दिस रिलेशनशिप। दूसरा हम देख सकते हैं कि भई वो बैंक्वेट नहीं हो पाया, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्पेंसेशन करके देखें। तीसरा, दे आर ट्राइंग टू साइज़ अप कि मोदी जी कहाँ खड़े हैं अभी यहाँ। उम, प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग मिले, और उसके बाद ये भी मिले। एंड आखिरी में एक और ऑप्शन बनता है कि चाइना में इस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बारे में शी जिनपिंग को काफ़ी पुशबैक मिल रहा है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। शी जिनपिंग के जो बड़े-बड़े शब्द होते थे, इंटरनल सर्कुलेशन, और काफ़ी बड़े-बड़े जार्गन उसने जो लगा रखे थे, आज चाइना में कोई उसको मेंशन तक नहीं करता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। बोलते हैं भैया ये फेल्ड प्रैक्टिस है, ये चलेगी नहीं। तो हमको दिखता ये है कि इकोनॉमिक प्रेशर एक है, और इस बारी जो बेदा है की मीटिंग हुई होगी, उसके अंदर भी डिस्कशंस हुई होंगी, यार इकोनॉमी कहाँ जा रही है भाई? कर क्या रहे हो यार? थोड़ा सीधा-वीधा करो, लेट्स गेट आवर एक्ट इन प्लेस। एंड इंडिया के ऊपर देयर आर 2 ग्रुप्स विद इन चाइना, जिसको मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, एंड आई हैव बीन वाचिंग देयर थिंक टैंक्स, एंड आई हैव बीन वाचिंग देयर देयर राइटिंग्स एंड स्टफ। काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार इंडिया यूएसए के साथ नहीं बैठेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था शी जिनपिंग के सामने कि भाई जो आपकी और हमारी टाइज़ है, या 2 देशों की टाइज़ है, वो किसी तीसरे देश के व्यू पॉइंट से नहीं देखनी चाहिए। चाइना इसको मानने के लिए अभी थोड़ा एग्री कर सकता है, बिकॉज़ वो आपको भी यही चीज़ बोलेगा कि साहब मेरी जो पाकिस्तान के साथ टाइज़ है, वो आपके अगेंस्ट में नहीं देखनी चाहिए। लेकिन उसका आपने काउंटर ऑलरेडी दे रखा है। काउंटर ये है कि साहब आपने बोला कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो दूसरे की सॉवरेनिटी के को इम्पोज़ नहीं कर सकते। तो आपने वहाँ पर अक्साई चिन और गिलगिट-बाल्टिस्तान की बड़ी क्लियरली बात करी। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी रिलेशनशिप, इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। एंड दोनों तरफ से एक चीज़ दिखती है कि यार कोई ऐसी चीज़ ना करें, जाकि किसी को दूसरे को थोड़ा झटका पड़े, लेकिन भारत थोड़ा-सा, आई वुड से 10, 15, 20% थोड़ा-सा अग्रेसिव अभी भी दिखता है। व्हेन यू पुट द ओवरऑल पिक्चर। नाउ चाइना थोड़ा ट्रेड पे आपके साथ अग्रेसिव रहेगा, थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस आगे जाके फर्टिलाइज़र पे कुछ लगा देगा, समथिंग और द अदर इट विल डू। वो आपसे बोलेगा कि आप मेरे साथ इंटरैक्शन करते रहो, ठीक है? तो एक एक उसको एक 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 इमेजरी दिखानी है दुनिया के सामने कि देखो भारत मेरे साथ बात कर रहा है, इसके लीडर्स आते रहते हैं, जयशंकर आता है, डोवल आता है, ये आता है, वो आता है, ऑल दीज़ पीपल कीप कमिंग एंड मीटिंग मी एंड दिस एंड दैट। तो वो चीज़ें पूरी रहेंगी। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जहाँ पर चाइना कुछ करने की कोशिश कर रहा था टू काइंड ऑफ मल ओवर द, थोड़ा-सा यार कहीं न कहीं 10% डिस्काउंट भी मिल जाए, गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, एंड मोदी जी ने वो डिस्काउंट दिया नहीं। यहाँ तक कि वो अपॉर्च्युनिटी ही नहीं दी जहाँ पर वो डिस्काउंट के लिए आपसे माँग सकते थे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। यहाँ पर एक और पहलू है इस पूरे गेम का। ये गेम का ये जो सबसे बड़ा और सबसे टेढ़ा पहलू ये है कि भैया अगर आप देखें, मोदी जी को भी ये दिखाना है वेस्ट को कि देखो भैया मेरे पास ऑप्शंस हैं, और चाइना को भी दिखाना है वेस्ट को कि देखो साहब ये जो यूरेशियन ब्लॉक है, ये बन रहा है। तो इसके बीच में दोनों बोलते हैं चल भई ठीक है, 10% डिस्काउंट तू ले, 10% मैं लेता हूँ। थोड़ा अभी ठंडा करते हैं इसको, एक प्रोजेक्शन करते हैं। तो उसके हिसाब से हमने देखा जो भी हुआ, एसईओ का कुछ आउटकम देयर इज़ नथिंग, अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट शो, फैंटास्टिक शो। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट तप्पू की हालत खराब हो रखी है वो शो देख के ही। बट द ऑन द ग्राउंड आउटकम इज़ नॉट मच। इट्स बायलैटरल, मल्टीलैटरल, थोड़ा-सा इधर-उधर, एंड एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट जो आगे जाके ब्रिक्स में कन्वर्ट होगी, उसमें है। एंड चाइना को ये भी पता है कि अगले ब्रिक्स के प्रेज़िडेंट आप हो, तो आपके साथ थोड़ा-सा बना के रखनी है उसने। सो इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस, उन्होंने डिनर शिनर प्लान करा, काइची आके मिले, एंड ट्रस्ट मी इंडिया इज रीडिंग ऑल दिस स्टफ।
इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अपना पूरा दरवाज़ा खोल के खड़ा होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना दरवाज़ा बंद करके रख सकते हो। उसने अगर दरवाज़ा खोला इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़रूरी खोलना है। सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट। कई लोग एक डायरेक्शन में चल पड़े हैं, भैया चाइना के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं। कई लोग एक डायरेक्शन में चल चुके हो, यू कैन नेवर ट्रस्ट चाइना, मेल्टडाउन हो रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे यूरोप के जो बैक थिंक टैंक वाले टट्टू बैठे हैं यहाँ पर, नाम नहीं लूँगा मैं, बट जो ये टट्टू बैठे हैं, इनके तो मेल्टडाउन ही चल रहा है। कई लोग तो यहाँ पर आके बोलना शुरू हो गए कि यार इंडिया हैज़ पिवटेड टू चाइना, अमेरिका अमेरिका कैन ओनली गिव अस हाई टेक्नोलॉजी, हमको F-35 की ज़रूरत है, आपको J-35 देगा क्या? याद करो चाइना ने भूल गए? किसने बोला भूल गए? किसने बोला भूल गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने तो वहाँ पहलगाम का ज़िक्र करा है। उन्होंने तो ही मेंशन्ड इट देयर। सो ये जो मेल्टडाउन हम देख रहे हैं, these are people who basically think 1 plus 1 is equal to 2. Well, you know what? In the real world or in geopolitics, 1 space plus space 1, the space is also counted. And that's the hidden game behind. ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आएगी। बट इन एनी केस इंटरेस्टिंग टाइम्स, इसको हम ट्रैक करते रहेंगे आपके लिए। रात को 10 बजे मिलेंगे फिर फॉर अनदर वेरी इंटरेस्टिंग शो, तो जरूर आइएगा एंड वी विल कैच अप। टिल देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।